सभी साथियों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज का यह वीडियो ज्ञानोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूँ। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और यह प्रश्न आपके अभ्यास हेतु तैयार किए गए हैं, जिससे आप सभी को यह ज्ञात हो सके कि इस परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आपको करना क्या है, मैं इन सभी 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़कर सुनाऊंगा और उनके 4 संभावित उत्तर भी पढ़ूंगा। आपको इन प्रश्नों के सही आंसर की खोज करना है और इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आंसर सेंड करना है। सबसे लास्ट में यह भी बताना है कि आपने 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं भाग 1। भाग 1 में हिंदी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। ये देखिए, यहाँ पर जो विगत वर्ष में सबसे पहले हिंदी वाले भाग में एक गद्यांश पूछा गया था। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक उत्तर दीजिए। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, फिर इससे संबंधित प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक के उत्तर देना है। तो सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं। भूरा भालू एक सर्वभक्षी पशु है। इसका अर्थ यह है कि वह पौधों और पशु दोनों का भोजन करता है, क्योंकि वह अपने आवास क्षेत्र का प्रधान पशु है। वह बड़े पशुओं का भी शिकार कर सकता है, फिर भी आमतौर पर यह छोटों का ही भोजन करता है। जो भी भोजन भूरा भालू करता है, उसका बड़ा पेट भरने के लिए उसकी मात्रा बहुत अधिक होती है। अक्सर इसका भोजन छोटी मात्राओं में प्राप्त होता है, इसलिए भोजन की खोज कभी समाप्त नहीं होती। बसंत ऋतु में भूरे भालू घास, पत्तियां, जड़ें तथा काई खाते हैं। अक्सर चींटियों, भृंगों, झींगरों और दूसरे कीटों की तलाश में भी छोटे पत्थरों और बड़ी चट्टानों को भी पलट देते हैं। अब ये था गद्यांश। अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक। ये देखिए, ये प्रश्न क्रमांक 1 है। क्या पूछा है? भूरा भालू खाता है। पहला उत्तर क्या है? पौधे और पशु दोनों। बी, केवल बड़े पशु। सी, केवल बहुत छोटे पशु। डी, केवल पत्तियां और काई। अब आप सभी ने गद्यांश भी पढ़ा है, ये प्रश्न है, ये इसके 4 संभावित उत्तर हैं। अब कमेंट बॉक्स में आप इस प्रश्न का आंसर सेंड कर सकते हैं। इन 4 में से कोई एक है। प्रश्न क्रमांक 2, यह बड़े पशुओं का शिकार भी कर सकता है। पहला, क्योंकि इसका आकार बड़ा होता है। बी, क्योंकि वे आसानी से मिल जाते हैं। सी, प्रधान पशु होने के कारण। डी, क्योंकि उनसे अधिक भोजन मिलता है। जैसे आपने प्रश्न क्रमांक 1 का आंसर चुना था, ऐसे ही आप प्रश्न क्रमांक 2 का भी आंसर चुनें और कमेंट बॉक्स में सेंड करें। ये आपका परीक्षा से पहले एक अभ्यास हो जाएगा कि आप 50 प्रश्न में से, चूंकि प्रश्न पत्र तो 100 प्रश्न का रहेगा, पर यहाँ हम यह देख सकते हैं कि हम 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्न हम सही कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, भूरे भालू खालिस्तान ऋतु में प्रायः घास, पत्तियां, जड़ें आदि खाते हैं। अब कौन सी वो ऋतु होती है? हमने गद्यांश में पढ़ा था। पहला, वर्षा। बी, बसंत। सी, शीत और डी, ग्रीष्म। अब आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 4 पर। वे चट्टानों के नीचे से खालिस्तान को नहीं खाते।
चट्टानों के नीचे से बे मतलब कौन? भालू, भूरा भालू। वे चट्टानों के नीचे से खालिस्तान को नहीं खाते। किस चीज को नहीं खाते? ए पौधों को, बी काय को, सी भृंग और डी कीट। इस तरीके से हमने 1 से 4 प्रश्नों को देखा। अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 5 पर। यह है प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5, सर्वभक्षी वह है जो ए केवल पौधे खाता है, बी केवल कीट खाता है, सी पशु और पौधे दोनों खाता है, डी केवल पशु खाता है। इस 5वें प्रश्न का जो आंसर सही लगता है आपको, इन सभी 5 प्रश्नों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 6वां। यह है प्रश्न क्रमांक 6वां। बारिश में हमारी पुस्तकें भीग गई, इस वाक्य में सर्वनाम शब्द क्या है? प्रश्न क्रमांक 6वां में हमें सर्वनाम बताना है। तो ए ऑप्शन है बारिश में, बी ऑप्शन है हमारी, सी ऑप्शन है पुस्तकें और डी ऑप्शन है भीग गई। प्रश्न क्रमांक 7वां, तैयार होना अर्थ को व्यक्त करने वाला मुहावरा है। ए कमर कसना, बी गले का हार, सी हाथ मलना, डी आंखें खुलना। प्रश्न क्रमांक 8वां, खिलाड़ी शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ए डी, बी लाड़ी, सी खिल, डी आड़ी। ये रहा प्रश्न क्रमांक 9वां, सपूत शब्द का विलोम शब्द है। सपूत शब्द का विलोम शब्द है। ए पूत, बी कुपूत, सी कपूत, डी निपूत। प्रश्न क्रमांक 10, वह कितना सुंदर दृश्य है। यह वाक्य है संकेतार्थक, बी विस्मयादिबोधक, सी इच्छार्थक, डी विधानार्थक। प्रश्न क्रमांक 11, मदन खाना खा रहा है। मदन क्या कर रहा है? खाना खा रहा है। यह किस काल का उदाहरण है? ए भूतकाल, बी भविष्यकाल, सी वर्तमान काल, डी मध्यकाल। अब आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 12। ये रहा प्रश्न क्रमांक 12, आज कार्यालय में अवकाश है। इस वाक्य में अवकाश का मतलब है ए खेलकूद, बी परीक्षा, सी बाल सभा, डी छुट्टी। प्रश्न क्रमांक 13, कछुआ धीमा चलता है। इस वाक्य में क्रिया शब्द है। ए धीमा, बी कछुआ, सी चलता है, डी इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी में हमने अभी 1 से 13 तक के प्रश्नों को पढ़ा, उनके 4 संभावित उत्तर देखे। अब आप इन सभी 13 प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं अगला भाग क्या है। ये एक छोटी सी आप सभी को सूचना है। सत्र 2026 की निःशुल्क तैयारी हेतु अब आप कौन कौन से विद्यालय की 2026 में निःशुल्क तैयारी इस चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। सबसे पहले जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026, श्रमोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026,
ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026। अगर आप 2026 में इन 3 विद्यालयों में से किसी भी विद्यालय की परीक्षा देने जा रहे हैं तो उसकी तैयारी आप इस चैनल के माध्यम से बिल्कुल निःशुल्क तैयारी आप कर सकते हैं। जिस किसी ने भी इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। चलिए अब हम चलते हैं अगले भाग पर। अब अगला भाग है हमारा इंग्लिश विषय से संबंधित है। चलिए अब हम देखते हैं इंग्लिश विषय में या इंग्लिश भाग में किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 14, दिस इज ब्लैंक मून। यहाँ पर आर्टिकल का उपयोग करना है एन ए द ऑन। अब यहाँ पर देखिए यहाँ खाली स्थान में क्या आएगा, तो ये सभी आप कमेंट बॉक्स में इसके आंसर सेंड कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 15, द वॉशरमैन यूज्ड टू बीट ए द डॉग, बी द डोंकी, सी बोथ डॉग एंड द डोंकी, डी नन ऑफ देम। फिर है प्रश्न क्रमांक 16, राइट द अपोजिट फॉर द वर्ड क्लोज। ए स्टॉप, बी सिट, सी क्लोज, डी स्टार्ट। प्रश्न क्रमांक 17, द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड ऑक्स आर। हमें क्या बताना है, ऑक्स का बहुवचन रूप बताना है। ए ऑक्स, बी ऑक्सेस, सी ऑक्सेन, डी ऑक्सेस। प्रश्न क्रमांक 18, 7 days मेक आ। अब यहां पर ब्लैंक है, इन 4 में से क्या आएगा। ए ईयर, बी मंथ, सी वीक, डी फोर्टनाइट। प्रश्न क्रमांक 19, पांसेस, लिलीज एंड डिफाल्ड्स आर द नेम्स ऑफ। ये किसके नाम हैं, सिटीज, चिल्ड्रन, फ्लावर्स, रिवर्स। प्रश्न क्रमांक 20, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। ए भोपाल, बी एमपी, सी न्यू दिल्ली, डी जबलपुर। प्रश्न क्रमांक 21, संडे कम्स ब्लैंक सैटरडे। ए बिफोर, बी अंडर, सी आफ्टर, डी ऑन। प्रश्न क्रमांक 22वां। प्रश्न क्रमांक 22वां, हाउ मेनी डेज आर इन आ लीप ईयर। ए 364, बी 365, सी 366, डी नन ऑफ देम। प्रश्न क्रमांक 23, राइट द राइमिंग वर्ड फॉर ट्री। केयर, फ्री, वियर, टीयर। प्रश्न क्रमांक 24, द ब्लैंक इज द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया। ए नीम, बी पीपल, सी आम, डी नन ऑफ देम। प्रश्न क्रमांक 25, ब्लैंक गेम डू यू लाइक। यहां पर इस खाली स्थान में इन 4 संभावित उत्तरों में से कोई एक उत्तर आएगा। ए क्रिकेट, बी विच, सी हु, डी फुटबॉल। चलिए हमने अंग्रेजी विषय के भी प्रश्नों को पढ़ा और उनके 4 संभावित उत्तर देखे। अब आते हैं हम तीसरे खंड पर। इस पेपर में कुल 5 खंड होंगे। अभी हमने केवल
दो खंड किए हैं, पहला हिंदी का, दूसरा इंग्लिश का और तीसरा खंड ये गणित का है। तो चलिए हम देखते हैं गणित में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आपको क्या करना है, इन प्रश्नों को पढ़ के और इनका हल करके इन चार संभावित उत्तर में से देखना है कि आपका उत्तर किससे मिलान कर रहा है। जैसे प्रश्न क्रमांक 26 है, संख्या 3967 और 6437 का योग है। तो इन प्रश्नों के लिए आप रफ काम का उपयोग कर सकते हैं। इन दोनों संख्याओं को जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद देखिए ए, बी, सी और डी, इन चार संभावित उत्तरों में से आपका उत्तर किस ऑप्शन से मिल रहा है, तो वो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 27, संख्या 6785 में से संख्या 909 को घटाने पर उत्तर होगा। तो ये भी बड़ा आसान प्रश्न है। 6785 में से 909 को घटा दीजिए और देख लीजिए इन चार संभावित उत्तर में से कौन सा उत्तर आपका यहां पर मिल रहा है। प्रश्न क्रमांक 28, 500 रुपये वाले 25 नोट मिलाकर हो जाते हैं। अब मान के चलिए आपके पास 500 के 25 नोट हैं। अब आपको ये पता करना है कि आपके पास कुल रुपये कितने हो रहे। तो क्या करना है, इस 500 में 25 से क्या कर देना है, गुणा कर देना है। जैसे ही आप गुणा करेंगे 25 की टेबल आप 5 बार पढ़ दीजिए और जितना आता है उसके साथ 2 जीरो लगा दीजिए, तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। प्रश्न क्रमांक 29, 50 मीटर लंबे व 30 मीटर चौड़े एक खेल के मैदान के चारों तरफ रस्सी बांधना है। रस्सी की लंबाई होगी, देखिए एक खेत है, ये खेत है, कैसा है, 50 मीटर लंबा है और 30 मीटर चौड़ा है, ये खेत है। इस खेत के चारों ओर, मतलब यहाँ पर क्या करना है, एक रस्सी बांधना है। तो हमें ये बताना है, रस्सी की लंबाई बताना है कि कितनी रस्सी लगेगी या रस्सी की कुल लंबाई कितनी होगी। तो ये वाला कौन सा भाग कहलाता है, ये परिमाप वाला भाग कहलाता है। तो आयत का परिमाप का फार्मूला लगा दीजिए, जितना आयत का परिमाप आएगा वही रस्सी की लंबाई होगी। पहला ऑप्शन क्या है, 150 मीटर, बी है 160 मीटर, सी है 600 मीटर और डी है 180 मीटर। चलिए प्रश्न क्रमांक 30वां, ये रहा प्रश्न क्रमांक 30वां, संख्या 5005, 5050, 5505 और 5000 में सबसे बड़ी संख्या है। इन चारों संख्याओं में से आपको कौन सी संख्या सबसे बड़ी संख्या बताना है। ए, बी, सी और डी में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। चलिए प्रश्न क्रमांक 31, निम्न संख्याओं में अभाज्य संख्या है। ए 49, बी 63, सी 83, डी 93। इनमें से जो भी अभाज्य संख्या आपको लगती है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आंसर कैसे सेंड करना है, Q31 और यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस देके, जगह देके आपका जो आंसर हो, यदि ए हो तो ए, बी हो तो बी, सी हो तो सी और डी हो तो डी, इस तरीके से आप कमेंट बॉक्स में आंसर सेंड कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 32, संख्या 56,789 में 6 का स्थानीय मान है। अब देख लीजिए 6 कौन से स्थान पर है, 6 कौन से स्थान पर है, यहाँ पर देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, मतलब कौन से स्थान पर है, हजार के स्थान पर है। तो आप क्या कर सकते हैं, हजार में 6 का गुणा कर दीजिए तो आपका आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए
ए ऑप्शन है 600, बी ऑप्शन है 60, सी ऑप्शन है 6 और डी ऑप्शन है 6000। प्रश्न क्रमांक 33, 5 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? सभी को मालूम होगा 1 मीटर बराबर, 1 मीटर बराबर होता है कितना? 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 5 मीटर का पूछा है, तो 5 मीटर बराबर यहाँ 100 गुणित कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, गुणा कर देंगे आपको आंसर मिल जाएगा। पहला ऑप्शन है 50, बी ऑप्शन है 500, सी ऑप्शन है 5000 और डी ऑप्शन है 5। प्रश्न क्रमांक 34, ये रहा प्रश्न क्रमांक 34। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। यहाँ पर 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताना है। पहला ऑप्शन है ए ऑप्शन 111, बी है 999, सी 100, डी 123। चलिए प्रश्न क्रमांक 35, 12 मीटर कपड़े का मूल्य 3600 रुपये है, तो 1 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा? यहाँ पर 12 मीटर कपड़े का मूल्य कितना दे रखा है? 3600 रुपये। तो हमें 1 मीटर कपड़े का मूल्य बताना है, तो सीधा सा है, इसमें क्या करना पड़ेगा? भाग करेंगे। यदि आप भाग करेंगे तो आपको आसानी से आंसर मिल जाएगा। ए ऑप्शन है 400, बी ऑप्शन है 300, सी ऑप्शन है 500 और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। प्रश्न क्रमांक 36, संख्या 2, 4, 6, 8 का औसत। तो औसत का फार्मूला सभी को मालूम होगा। औसत बराबर क्या होता है? राशियों का योगफल बटे कुल राशि। ये राशियां कहलाएगा। इन सभी को जोड़ दीजिए और कुल राशि से भाग दे दीजिए, तो आपका आंसर मिल जाएगा। पहला है 5, बी है 4, सी है 2 और डी है 10। प्रश्न क्रमांक 37, 445 गुणित 45 का हल है। यहाँ पर 445 में 45 से गुणा करना है और गुणा करके देखना है जो आपका गुणनफल आता है। यहाँ आपको इन 4 संभावित उत्तरों से मिलान करना है। पहला है 20,225, बी है 20,025, सी है 20,125 और डी है 20,200। अब आप रफ काम में इसका गुणा कर लीजिए और देख लीजिए आपका आंसर कौन से ऑप्शन से मिल रहा है। प्रश्न क्रमांक 38, ये रहा प्रश्न क्रमांक 38। एक सेव को 5 बराबर भागों में बांटने पर प्रत्येक भाग पूरे सेव का कौन सा भाग होता है? यहाँ पर ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2/3, सी ऑप्शन है 1/5 और डी ऑप्शन है 4/3। तो अब यहाँ पर देख लीजिए, आप इसको सॉल्व करके देख लीजिए और आपका आंसर यहाँ पर मिला लीजिए। प्रश्न क्रमांक 39, एक आयताकार मैदान की लंबाई 18 मीटर और चौड़ाई 11 मीटर है, तो इस मैदान का क्षेत्रफल का फार्मूला शायद आप सभी को मालूम होगा। आयताकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई, मतलब यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई का क्या करना है? गुणा करना है। अब कर लीजिए आप रफ काम में गुणा और यहाँ पर आप अपने आंसर मिला लीजिए। पहला ऑप्शन है 190 वर्ग मीटर, दूसरा ऑप्शन है 198 वर्ग मीटर, तीसरा है 180 वर्ग मीटर और चौथा है 200 वर्ग मीटर। प्रश्न क्रमांक 40, 1 ग्राम 1 किलोग्राम का कौन सा भाग है? 1 ग्राम 1 किलोग्राम का कौन सा भाग है? पहला ऑप्शन है 1/10 भाग, बी ऑप्शन 1/100 भाग, सी ऑप्शन में 1/1000 भाग और डी ऑप्शन में 1/10,000 भाग। चलिए प्रश्न क्रमांक 41, ये रहा प्रश्न क्रमांक 41। सरल कोण की माप होती है। यहाँ पर हमें सरल कोण की माप बताना है। पहला ऑप्शन है 90 अंश, बी ऑप्शन है 60 अंश, सी ऑप्शन में है 180 अंश और डी ऑप्शन में है 100 अंश।
प्रश्न क्रमांक 42, एक वस्तु को 8,000 रुपये में खरीद कर 12,000 रुपये में बेचा गया तो इस लेन देन में लाभ का प्रतिशत क्या होगा। अब ये तो बिल्कुल आसान है। कोई भी वस्तु 8,000 रुपये में खरीदी गई और 12,000 रुपये में बेची गई, तो हमें इसका प्रतिशत लाभ बताना है। तो सबसे पहले हमें रुपयों का लाभ निकालना है। यहाँ पर यदि हम 12,000 में से 8,000 घटा दें तो कितने रुपये का लाभ हो रहा, 4,000 रुपये का लाभ हो रहा। तो यहाँ पर बिल्कुल आसानी है, शायद आपको फार्मूला मालूम होगा। ये फार्मूला है लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बट्टे, हमें लाभ काय में निकालना है, रुपयों में निकालना है। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बट्टे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य गुणित 100। इस फार्मूले में आप मान रख दीजिए और इसको सॉल्व कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। पहला ऑप्शन है 50%, बी ऑप्शन है 25%, सी ऑप्शन है 5% और डी ऑप्शन है 60%। प्रश्न क्रमांक 43, एक शर्ट की कीमत 400 रुपये है, तो ऐसी ही 50 शर्ट खरीदने के लिए कितने रुपये लेने होंगे। मान लीजिए एक शर्ट आ रही है 400 रुपये की, तो हमें ऐसी ही ये 400 वाली ही 50 शर्ट खरीदना है, तो हमें कितने रुपये लगेंगे। पहला 15,000, दूसरा 10,000, तीसरा 20,000 और चौथा 25,000 रुपये। अब यहाँ पर आप गुणा कर लीजिए और देख लीजिए आपका आंसर कौन से ऑप्शन से मिल रहा है। अब आता है प्रश्न क्रमांक 44। प्रश्न क्रमांक 44 क्या है, दिए गए पैटर्न की अगली संख्या होगी। अब देखिए पैटर्न क्या है, 1, 4, 9, 16। अब यहाँ पर इस पैटर्न का पता लगा लीजिए, इसमें क्या क्रम चल रहा है। उसी क्रम को आगे जारी रखते हुए यहाँ से देख लीजिए कौन सी संख्या आएगी। ए 20, बी 25, सी 21, डी 35। अब यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 45, 121 भागित 5 में शेषफल होगा। अब यहाँ पर 121 में आप 5 से क्या कर लीजिए, भाग दे दीजिए और शेषफल, शेषफल कहाँ मिलेगा, यहाँ नीचे मिलेगा। देख लीजिए और यहाँ दिए गए 4 संभावित उत्तरों में से मिलान कर लीजिए। ए 5, बी 1, सी 2 और डी 3। प्रश्न क्रमांक 46, 6,280 भागित 10 में भागफल होगा। 6,280 में जब 10 से भाग किया जाएगा तो भागफल कितना प्राप्त होगा, ये करके देख लीजिए। ये बड़ा आसान प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 47। प्रश्न क्रमांक 47 है, एक विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों की कुल संख्या 260 है। कुल संख्या मतलब लड़के और लड़कियां मिला के 260 हैं। इसमें 143 लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या कितनी होगी। ये तो बड़ा आसान है। यहाँ पर कुल संख्या दी है और लड़कियों की संख्या दी है। हम क्या लड़कों की संख्या निकाल सकते हैं, बिल्कुल आसान है। तो अब क्या करना है, 260 में से 143 को घटा देना, जो घटाने के बाद आएगा वो लड़कों की संख्या होगी। ए ऑप्शन बोल रहा है 107, बी 207, सी 117 और डी 97। प्रश्न क्रमांक 48, संख्या 36 का वर्गमूल है। ए 5, बी 4, सी 6 और डी 7। प्रश्न क्रमांक 49, वह कौन सी संख्या है जो 4 और 6 दोनों से विभाजित होती है। हमें यहाँ इन 4 संभावित उत्तरों में से हमें एक ऐसा उत्तर चुनना है जिसमें 4 का भाग भी जाए और 6 का भी जाए, दोनों का भाग जाए। ए 25, बी 20,
सी 24 और डी 30। ये रहा प्रश्न क्रमांक 50। 1 से 20 तक की अभाज्य संख्याओं का योग होता है। 1 से 20 तक की जितनी भी अभाज्य संख्या हैं उन सभी को आप रफकाम में लिख लीजिए और उन सभी को आप जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद आप मिलान कीजिए कि यहाँ जो आपका योग आ रहा है वो कौन से उत्तर से मिलान हो रहा है। ए 80, बी 87, सी 70 और डी 77। तो ये देखिए हमने 1 से 50 तक के प्रश्नों को हल किया। अब आपको ये बताना है कि आप 50 में से कितने प्रश्नों को बड़े आसानी से आपने हल किया। चलिए ये सत्र 2026 की निःशुल्क तैयारी हेतु एक बार फिर से आप सभी से आग्रह है, यदि आप 2026 में इन 3 विद्यालयों में से किसी भी विद्यालय की तैयारी करने जा रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026, श्रमोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 और ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 की बिल्कुल निःशुल्क तैयारी कराई जाएगी।